evening everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video I am going to tell you how to solve ranking based puzzle for banking exams, and this is our type 8. Also we can say this is our last type of Zero to Hero series. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ये हमारी लास्ट टाइप है, ठीक है। रैंकिंग बेस्ड जो है ये हमारी लास्ट टाइप है, क्योंकि जो ये रैंकिंग बेस्ड पजल होती है ना, तो वो ज़्यादा नहीं आती पेपर में, मतलब आती है पर इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 3 आ जाते हैं। इसके कभी भी 5 क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। मैक्सिमम 3 आते हैं, ठीक है, 1, 2 या 3 क्वेश्चन। तो हम इसका एक पार्ट ही करेंगे, ठीक है। और ये आज हमारा लास्ट टाइप है, लास्ट पार्ट है फाउंडेशन बैच ऑफ पजल का, ठीक है। इसके बाद हमारी फाउंडेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एंड आई होप जितना मैंने समझाया उतना आपको समझ आया। अगर आपने सारी वीडियोस मेरी देखी है, ठीक है, तो आपका थोड़ा बहुत तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो ही गया होगा। बाकी तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर पजल्स, है ना। तो ठीक है, लास्ट टाइप है, अच्छे से कर लेते हैं इसे भी, कुछ भी ना रह जाए। बेशक एक क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, पर एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है ना, तो हम क्यों छोड़े वो चीज़। एंड आई थिंक मैंने सारी टाइप्स कवर करवाई हैं, है ना। चलो करें। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप वहां से रीड कर लीजिए। देयर आर 6 प्लेयर्स, और हाँ इजी भी होते हैं, इजी भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ लेवल के आते हैं रैंकिंग बेस्ड जो है, ठीक है। अगर थोड़ा वो टफ देगा तो उसके 3 क्वेश्चन तो देगा ही, 2 से कम तो नहीं देगा फिर, ठीक है। इतना ध्यान रखो। देयर आर 6 प्लेयर्स, रूबी, जुलाई, मीटू, प्रीता, अमन एंड रोहन in a team. Preeta is shorter than only 3 players. Aman is taller than Rohan but not the tallest. Rohan is taller than Preeta. Ruby is taller than July. July is not the shortest. बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगती है, बट ये बहुत ही इजीएस्ट टाइप है, इज वन ऑफ द इजीएस्ट पजल, ठीक है। ठीक है, देखो 6 प्लेयर्स हैं, आप ऐसे नंबर डाल दो, ठीक है। ये कर लिया। क्या बोला, प्रीता इज शॉर्टर देन ओनली 3 प्लेयर्स। प्रीता देखो ये टॉलेस्ट मान लिया करो इसे, और ये जो है शॉर्टेस्ट, ठीक है, इसमें, ठीक है। ये टॉलेस्ट, ये शॉर्टेस्ट हो गया। तो ठीक है, प्रीता जो है उस शॉर्टर देन ओनली 3 प्लेयर, प्रीता जो है सिर्फ 3 से छोटी है। इसका मतलब प्रीता कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, 3 से ही छोटी है तो सेकेंड पॉसिबिलिटी भी बना लो, यहाँ आ जाएगी। अमन इज टॉलर, और क्या बोला था, हाँ अमन इज टॉलर देन रोहन बट नॉट द टॉलेस्ट, ठीक है। अमन जो है रोहन से टॉलेस्ट है, बट टॉलर है पर टॉलेस्ट नहीं है, मतलब ऊपर नहीं आएगा सबसे। तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता, कहीं भी आ सकता है, बाद में देखते हैं। रोहन इज टॉलर देन प्रीता, अच्छा रोहन जो है प्रीता से टॉलर है, तो यहाँ ही आ सकता है, यहाँ अमन, यहाँ रोहन, सिर्फ यही कंडीशन है। बनानी है ये वाली बना लो, वरना इसमें 2 पॉसिबिलिटी की वैसे ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी। रूबी इज टॉलर देन जुलाई एंड जुलाई इज नॉट द शॉर्टेस्ट। जुलाई शॉर्टेस्ट नहीं है, तो जुलाई यहाँ, और रूबी टॉलर है इससे, तो रूबी यहाँ। अब बच क्या गया मीटू, तो मीटू यहाँ पर, हमारी कंडीशन सॉल्व, ठीक है। रूबी, अमन, रोहन, प्रीता, जुलाई, मीटू। नेक्स्ट वन देखते हैं। देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स, शुभ, चित्राक्षी, रिया, सागर, मेघा एंड रवि, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट एजेस. Chitrakshi is older than Megha but not as old as Ravi. Ravi is not the oldest. Chitrakshi age is not an odd number. The age of Shubh is 24 years. The third youngest person in the family is 27 years old. Megha is the youngest family member. Ravi's age is not an odd number and not younger than Ravi's age. ठीक है, चलो ठीक है। Riya's age is not an odd number. Sorry, मैंने इसे गलती से रवि पढ़ लिया। तो 6 है इसमें भी, तो 6 कर देते हैं। क्या बोला है, चित्राक्षी जो है मेघा से ओल्डर है, तो चित्राक्षी यहाँ आ जाएगी और मेघा यहाँ,
ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। बट नॉट एज ओल्ड एज रवि, पर रवि से छोटी है चित्राक्षी। चित्राक्षी ऐसे लिख दिया, दिख रहा है ना, ठीक है। और क्या बोला है, रवि इज नॉट द ओल्डेस्ट, रवि ओल्डेस्ट नहीं है तो रवि ओल्डेस्ट नहीं है, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ चित्राक्षी, यहाँ कहीं मेघा, ठीक है। चित्राक्षी एज इज नॉट एन ऑड नंबर, चित्राक्षी की एज ऑड में नहीं है, इवन में है, ठीक है। एज ऑफ शुभ इज 24 ईयर्स। थर्ड यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली इज 27 ईयर्स। थर्ड यंगेस्ट मतलब ये यंगेस्ट, सेकेंड यंगेस्ट, थर्ड यंगेस्ट, मतलब यहाँ 27 आ जाएगा, यहाँ 27। शुभ की एज देखो 24 है, तो यहाँ ही कहीं आएगा, तो एक जगह मैंने यहाँ पे रख दिया शुभ की एज 24, एक जगह यहाँ पे रख दिया शुभ की एज 24, ठीक है। मेघा इज द यंगेस्ट इन द फैमिली मेंबर, तो ठीक है, मेघा यहाँ रख दिया, तो इसकी ये कंडीशन गलत है, ठीक है। मेघा के ऊपर चित्राक्षी है, चित्राक्षी के ऊपर कभी कहीं रवि है, और चित्राक्षी जो है ऑड नंबर एज नहीं है, तो चित्राक्षी यहाँ नहीं हो सकती, चित्राक्षी यहाँ हो सकती है, हाँ हो सकती है। और रवि यहाँ रख सकते हैं इजीली, क्योंकि रवि टॉलेस्ट नहीं है, तो कर सकते हैं हम चित्राक्षी यहाँ, रवि यहाँ, ठीक है। अब रियाज एज इज नॉट एन ऑड नंबर एंड नॉट यंगर देन रवि। रिया की एज ऑड नंबर नहीं है और ना ही छोटी है रवि से, तो रिया यहाँ। अब बच क्या, कौन गया, सागर, सागर यहाँ। अब देखो, हाँ अब देखो, हमें सिर्फ 2 की ही एज पता है, तो अपने आप से हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे कि इसकी 28, 29, 30। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोलेगा हम वैसा करेंगे। अगर वो बोलेगा कि रवि की एज इवन नंबर है और उसने कुछ ना मेंशन भी करेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल मतलब नहीं मिलेगा कुछ हिंट, ठीक है। तो क्वेश्चन बताएगा आपको कि रिया की एज जो है मान लो 30 से कम है और 27 से ज़्यादा है। अगर उसने बोल दिया 30 से कम है और 27 से ज़्यादा है और ऑड नंबर है, तो हम पता लगा सकते हैं ना क्या है, 28 होगी। अरे सॉरी, ऑड बोल रही हूँ, इवन नंबर है तो 28 ही है ना इवन नंबर, तो इसके बीच में तो ये होगी। ऐसा वो कुछ हिंट बताएगा तो हमें जितना पता है हम उतना ही मेंशन करेंगे। रिया, रवि, चित्राक्षी, सागर, शुभ, मेघा। नेक्स्ट, ठीक है। जैसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ बाकी की तो एज नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो वो वैसा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। और अगर पूछ लिया एग्जामिनर ने वैसा क्वेश्चन, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेंगे, ठीक है। 6 friends, Arun, Varun, Rocky, David, Sam and Peter participated in the marathon and they run for different distance. Arun ran more distance than Sam and Peter only. अरुण जो है मतलब सिर्फ सैम और पीटर, सैम यहाँ भी आ सकता है, पीटर भी है, और पीटर यहाँ सैम भी है, इनसे ही ऊपर है, बाकियों से नीचे है अरुण, ओनली लिखा है। वरुण रन मोर देन अरुण बट लेस देन डेविड, रॉकी रन फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस, तो 6 है यहाँ पे बना लेते हैं। अब बोला क्या है, रॉकी जो है सबसे ज़्यादा है, तो रॉकी रख देते हैं यहाँ पे। अरुण जो है सिर्फ सैम और पीटर से ज़्यादा है, सैम पीटर यहाँ कहीं आएंगे तो अरुण यहाँ पर आएगा, ठीक है। और क्या बोला है, वरुण रन मोर देन अरुण, वरुण रन मोर देन अरुण बट लेस देन डेविड, तो वरुण यहाँ आएगा, डेविड यहाँ आएगा, तभी तो है ना। वरुण जो है अरुण से ज़्यादा है पर डेविड से कम है, तो डेविड यहीं तो आ सकता है। अब सैम और पीटर के लिए नहीं बताया ना उन्होंने कुछ, सैम एंड पीटर है ओनली, तो सैम आ सकता है, पीटर आ सकता है यहाँ, जैसा वो क्वेश्चन में बोल दिया कि अगर पीटर सबसे लोवेस्ट है तो सैम यहाँ आ जाएगा, और सैम अगर बोलेगा नीचे है तो पीटर यहाँ सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, देखो ये इजी थी पजल, रैंकिंग बेस्ड। बाकी हम अब आरआरबी पीओ और क्लर्क्स वाली सीरीज में मिसलिनियस पजल आएंगे, आपको वहाँ से और प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आपको फाउंडेशन बैच जो है, फाउंडेशन बैच ऑफ पजल्स अच्छा लगा, आपको कुछ बहुत तो सीखने को मिला ही है अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, ठीक है। ये अगर आपने मेरी हर एक वीडियो देखी है तो आपको कुछ बहुत थोड़ा 100 में से मान लो 30 या 40% तो आपको सीखने को मिला ही होगा ना। अगर 70, 80, 90% नहीं मिला तो 30 to 40% तो डेफिनेटली, इतना तो मैं श्योर हूँ कि अगर आपने डेली वीडियो देखी तो इतना तो आपको पता लग गया होगा, इतना तो आप कर ले रहे होगे, है ना। बाकी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, पीडीएफ से प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अब जो है हमारी नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा आरआरबी पीओ और क्लर्क का ना,
मतलब इनकी सीरीज लाएंगे, ठीक है। पजल्स की अच्छी मिसलेनियस पजल्स होंगी, उसमें सारी मिक्स पजल्स करेंगे ना सॉल्व। और साथ में देखो 5 डेज क्या करेंगे ना, वो कर लिया करेंगे प्री लेवल की पजल, और 2 डेज मेंस लेवल की पजल, सैटरडे संडे या फिर कोई भी 2 डेज मेंस लेवल की, क्योंकि मेंस को हमें इग्नोर नहीं करते हुए चलना है ना, मेंस को भी तो साथ में रखना है। तो और प्री की तो प्रैक्टिस अब हो ही गई है फाउंडेशन बैच में भी, और भी होएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएंगे, ठीक है। और मेंस की भी करते रहेंगे साइड बाय साइड। तो ठीक है, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बैंकर्स एवेन्यू। Okay, thank you for watching the video.